तेलंगाना में सीएम धामी का चुनाव प्रचार। निजामाबाद में नामांकन में हुए शामिल अरविंद धर्मापुरी के लिए किया चुनाव प्रचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा, कांग्रेस आज लोकतंत्र की दे रही है दुहाई। कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा पर जताया संदेह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पौड़ी से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा जो एजेंसियां सुरक्षा में तैनात हैं वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का पीएम मोदी के मंगलसूत्र बयान पर पलटवार, बोले भाजपा के पास उपलब्धि बताने को नहीं है, मंगलसूत्र पर कर रहे हैं ओछी राजनीति। 10 मई से केदारनाथ में अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी, शासन की मनमानी से परेशान स्थानीय घरों के सामने गड्ढे होने से नाराज। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने बारिश की जारी की चेतावनी, देहरादून में गर्मी से लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें कांग्रेस महानगर पालिका के लोग भी शामिल हुए। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव पर पोलिंग बूथों में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा होने के साथ ही प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव व उसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में विभिन्न बूथों की लिस्ट से नाम गायब होना, अन्य वार्डों के बूथों पर वोट डालना जैसी गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव हेतु आरक्षण तय न होना, ओबीसी वर्ग की कुछ दिक्कतों पर चर्चा की गई है और जल्द ही इन सभी शिकायतों व सुझावों को जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। सामान्य औपचारिक हमारी चर्चा थी। महानगर पालिका के काफ़ी लोग आज पीसीसी में थे और उन लोगों ने कहा कि हमको अगला चुनाव, क्योंकि वो लिस्टें बनने लगे, उस पर चर्चा थी और किस तरीके से वोट्स में गड़बड़ियाँ हुई हैं, लोगों के नाम गायब हुए हैं, दूसरे वार्ड के लोगों के नाम दूसरे वार्ड में डाले गए हैं और कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि भवन के नंबर नहीं डाले गए हैं, जिससे बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अभी तक जो है जो आरक्षण है उसकी घोषणा नहीं हुई है। ओबीसीज में भी कुछ किस्म की दिक्कतें आ रही थी। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव के हिसाब से ओबीसी हैं, लेकिन यहाँ उनको ओबीसी नहीं दर्जाया गया है। तो उन सब चीज़ों पर चर्चा थी, टेक्निकल एक ये चर्चा थी आज, और उन सभी तकनीकों पर बात हुई है और अपने अपने तरीके से हम शिकायतें भी दर्ज करने वाले हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में लग रही वनाग्नि को लेकर अब कांग्रेस विधायक सुमित हृदय राज्य सरकार पर हमलावर हो गए हैं। वन विभाग द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर विधायक के बार बार मिलाने के बाद भी बंद आया, जिस पर विधायक सुमित हृदय ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पर्यटन पर वनाग्नि का बड़ा असर पड़ रहा है और ऐसे ही हालात रहे तो मई और जून में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि इस बार बारिश और बर्फबारी न होने के कारण सूखे के आसार लगातार बन रहे हैं। हाँ, पर्यटन पे देखिए गहरा असर पड़ रहा है। कल ही मैं कैची धाम गया तो रास्ते में जगह जगह ये जो जंगलों में आग है लगनी शुरू हो गई है। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है। और जो हमारे जंगल है, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और सरकार सोई हुई है। टोल फ्री नंबर एक जारी करा गया है 1070 नंबर, ये मैंने 3 बारी आपके सामने अभी मिला है, स्विच ऑफ है। तो कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई मदद नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से संपन्न होने के बाद तमाम पार्टियों के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के रुड़की जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने भी चुनाव में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इसके साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हो रही सियासत पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हाल ही में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरिद्वार नगर विधायक मदन कौशिक ने रुड़की में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अनर्गल बयानबाजी की है, जो बिल्कुल निराधार है।
जिन लोगों ने कांग्रेस के 2024 के चुनाव में प्रत्याशी के लिए काम किया, समर्पित भाव से जिन्होंने मतदान किया, कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, मतदाताओं को जागरूक किया, कांग्रेस के पक्ष में जिन्होंने अपना समय तन मन धन से दिया, उनका साधुवाद करने के लिए, और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोपों को झूठा करार करने के लिए, उन्हें आधारहीन जो उन्होंने बातें कही हैं कांग्रेस के खिलाफ, इस संबंध में प्रेस आयोजित की गई। क्या आधारहीन बातें की? सारी आधारहीन। कांग्रेस देश को जोड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस जो है आम आदमी के हक में चुनाव लड़ने जा रही है। और मदन कौशिक जी बताएं कि भाजपा जो है पूंजीवादियों के साथ है, आम आदमियों के साथ है। मैनिफेस्टो को देश को बांटने वाला बताया गया है। कांग्रेस ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरकारी विद्यालय में शिक्षा का अभाव, विद्यालय में अच्छी व्यवस्था नहीं है। दूसरी ओर प्राइवेट विद्यालय सिर्फ लूट का अड्डा बन रहे हैं। इन दोनों के बीच गरीब परिवार की बेटियों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, जिसको देखते हुए जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक निजी विद्यालय को डेवलप किया गया है और गरीब घर की बेटियों को अच्छी सस्ती शिक्षा का इंतजाम किया गया है। इसके बाद शहर में अब इस स्कूल की काफी चर्चाएं भी हो रही हैं और लोगों द्वारा ऐसे स्कूलों को जगह जगह बनाने की मांग की जा रही है। ये पहले ये स्कूल जो था तो शमसुल उलूम के नाम से जाना जाता था। आज जो ये स्कूल हुआ है तो गर्ल्स इंटर कॉलेज हुआ है, यानी एसयू गर्ल्स इंटर कॉलेज। यहाँ शानदार कमरे हैं, भीड़ से हटकर है, स्वच्छ वातावरण है और शिक्षित टीचर हैं, अनुभवी अध्यापक हैं और न्यूनतम यानी बहुत ही कम फीस के साथ इस स्कूल में एजुकेशन दी जा रही है। और सर यहाँ उर्दू, अरबी और इंग्लिश, ये यूके बोर्ड जरूर है लेकिन यहाँ इंग्लिश को इतना सीबीएसई बोर्ड की तरह किया जा रहा है। जैसे सीबीएसई बोर्ड की एजुकेशन होती है, सेम इसी यूके बोर्ड को हम सीबीएसई बोर्ड की तरह ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर हाईटेक से यहाँ पर बुनियादी तालीम के साथ साथ दीनी भी तालीम हासिल होती है और मालूम और स्कूलों में ज़्यादा फीस है, लूट खसोट होती है, लेकिन यहाँ पर फीस ना के बराबर है। यहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। यहाँ का स्टाफ स्टूडेंट के साथ काफ़ी मेहनत कर रहा है और यहाँ पर मैं पहले रीछा से फारिग थी, मैंने आलिमा हूँ, मैं रीछा से फारिग थी, मैंने दीनी तालीम हासिल की है, लेकिन मैं इस एसयू गर्ल्स इंटर कॉलेज में आई हूँ और मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में कम मतदान हुआ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के टिहरी संसदीय सीट से प्रत्याशी रहे जोत सिंह गुंसोला ने कम मतदान का कारण लोगों का सरकार के प्रति उदासीनता बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में ऐसा लगता है कि मतदाता उदासीन नजर आया है। इलेक्शन कमीशन ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया, लेकिन तब भी अपेक्षा के अनुरूप मतदान नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है कि मतदाता कुछ उदासीन रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत कुछ प्रयास किए, नुक्कड़ नाटक किए, ये तमाम चीज़ें की, लेकिन तब भी टर्न अप नहीं हुआ। तो इसका अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि ये सरकारों के कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। अगर जनता खुश है तो उत्साह के साथ जो है वो अपना मतदान करती है। इस समय ये लगने लगा है कि भाई जनता में सरकार के प्रति उदासीन है। जो प्रत्याशी थे पूर्व में भाजपा के, उनके द्वारा भी जनता को बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं कर पाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां विश्व मलेरिया दिवस पर लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ स्थानीय विधायक मोहम्मद शहजाद व डिप्टी सीएमओ अनिल वर्मा ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि लक्सर व उसके आसपास का इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है और यहाँ मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों व स्वयंसेवी संगठन भी एक राय होकर आपको बता दें मलेरिया उन्मूलन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और ये अभियान लगातार चलना जरूरी है। एक संगोष्ठी की गई जिसमें हमारे माननीय विधायक जी
ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें छिड़काव होना चाहिए। गांव के प्रधान और हमारे जो नगर के चेयरमैन और हमारे एसडीएम साहब और मेरी जो शुगर मिल है, शुगर मिल का भी एक बहुत विशेष इसमें हमें सहयोग मिलता रहा है। और मेरी जीएम साहब से वार्ता हुई थी तो कहते जहाँ भी कुछ होगा मैं आपके साथ हूँ। तो हम लोग ये एक मुहिम चलाएंगे और एक इसकी माइक्रो प्लान बनाएंगे कि गांव में प्रधानों को भी साथ लेंगे, गांव में छिड़काव भी करवाएंगे और साफ सफाई के टिप्स देंगे। जो मैंने बताया कि छत के ऊपर कोई कुछ ना रखे, ये सबसे बड़ी टिप्स है। पानी को रोका नहीं जा सकता, थोड़ी सावधानी बरती जा सके। जो डॉक्टर साहब ने कहा भाई किसी का टायर है, बर्तन है, छत पर रखे हैं, लेकिन नालियों में पानी आज बहुत बह रहा है और उसकी कैपेसिटी दिन पर दिन बढ़ रही है, चाहे गाँव है शहर है। तो उससे मैं समझता हूँ कि छिड़काव अगर लगभग उसमें हो जाए, गांव में प्रधान करे, शहर में नगर पालिका करे, आवश्यकता पड़े यहाँ मिल है, लक्सर मिल भी करेगा और स्वास्थ्य विभाग उस पर निगरानी करे, तो मैं समझता हूँ इससे थोड़ा राहत मिलेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के पर्यटन को नई रफ्तार देने के लिए पर्यटन विभाग की सराहनीय पहल की शुरुआत हुई है। पर्यटन विभाग और इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीते दिनों एक करार के तहत मानस खंड ट्रेन संचालित करने पर सहमति बनी है और अप्रैल माह में इसको संचालित किया गया, जिसमें देश भर के यात्रियों को उत्तराखंड लाया जा रहा है। मानसखंड यात्रा के तहत 22 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा का पहला जत्था पुणे से रवाना होकर पिथौरागढ़ जिले के टनकपुर होते हुए आज नैनीताल पहुंचा। जत्थे में शामिल 276 यात्रियों को नैनीताल के प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर और बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में दर्शन कराए गए। यात्रा हम लोग आए, उसकी हम लोग की शुरुआत की और मंदिर के साथ की है और ये मंदिर के साथ उसका जुड़ाव हिल स्टेशन के से भी जुड़ा हुआ है। तो ये टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म दोनों का कॉम्बिनेशन है और आई थिंक ये सबसे बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हमें मंदिर देखने से और मंदिर में जाने से सुकून भी मिलता है और उससे ज़्यादा सुकून हमको प्रकृति को देख के भी मिलता है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड। उत्तराखंड आकर यहाँ की वादियाँ देखकर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिलहाल 1-2 दिन से ही हमारी यात्रा शुरू हो गई है। इन 2 दिनों में हमने जो भी देखा है हमें बहुत ही आह्लाददायक लगा है। अब तक हम जो नैना देवी मंदिर का दर्शन किया है या गुरु नानक मत्ता का दर्शन किया है, वहाँ की शांति, वहाँ का सुकून, वहाँ की स्वच्छताएं हमें बहुत अच्छा लगा है। सब लोगों के लिए ये पहला ही अनुभव है। ये अनुभव बहुत ही अच्छा मालूम पड़ रहा है। शुरू से पुणे स्टेशन पे हमारा स्वागत बहुत अच्छे से किया, बाद में ट्रेन में भी सारी सुविधाएं बहुत आत्मीयता से उपलब्ध करवा दी। रहने की सुविधा भी बहुत अच्छी है। कल हमने गुरुद्वारा देखा है और ये उत्तराखंड मानसखंड यात्रा बहुत अच्छे चल रही है। हम भाग्यवान समझ रहे हैं हम खुद को कि ये अवसर हमें मिल रहा है और अच्छी तरह से जानकारी भी मिल रही है। हमारे भारत देश में कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, कितना पुराना हमारा सांस्कृतिक श्रेष्ठता हमारी है, इसके बारे में अगर सोचने लगे तो दिमाग थक जाता है। देखिए, ये जो मानसखंड यात्रा आरंभ हुई है, ये रेलवे कॉरपोरेशन और टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का एक नया पहल है और इसमें ट्रेन से 280 यात्री टोटल आए हैं, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। 140 के बैच में एक बैच टनकपुर से होते हुए भीमताल आएगा और दूसरा बैच भीमताल से होते हुए टनकपुर जाएगा। तो इसमें जितने भी मानसखंड माला के मंदिर हैं, जैसे नैना देवी, कैंची धाम, पूर्णागिरी धाम, चितई गोलू देवता, तो इन सभी 15-16 मंदिरों को कवर किया जाएगा और सभी यात्रियों के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को लाइजनिंग के लिए रखा गया है ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगली खबर की ओर। नैनीताल के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में पंगुट में निर्माणाधीन सड़क पंगुट देचोरी मोटर मार्ग में घर जा रहा व्यक्ति खाई में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से पंगुट देचौरी मोटर मार्ग निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसका मलबा नीचे फेंका जा रहा है, जिसके चलते गांव को जाने वाला पैदल मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पैदल मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को अपने उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, समस्या तो कही नहीं, समस्याएं तो आज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम ग्रामीणों के लिए कोई मार्ग नहीं रह गया है। सड़क कटिंग
जब हो रही तो नीचे मलबा फेंका जा रहा है सड़क कटिंग से और पूरा मार्ग बंद हो गया है, जिसमें कि ग्रामीण अपने उत्पादित सामान को सड़क तक भी नहीं ले जा पा रहे हैं और ना ही स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बड़ी समस्या आज ग्रामीणों को आ रही है। कभी भी कोई भी अनहोनी वहाँ पर हो सकती है और इसके साथ ही साथ जो ग्रामीण है अपने उत्पादित जो उपज है उसको भी सिर पे रख करके सड़क तक ऐसे ही मलबे में ऐसे ही ले जा रहे हैं ऊपर तक, जिससे कि ऊपर से पत्थर इत्यादि आ रहे हैं, मलबा आ रहा है, जिससे कि कोई भी कैजुअलिटी कभी हो सकती है। अब बात करेंगे अगली खबर की। पलटन बाजार देहरादून में मस्जिद के पास स्थित कपड़ों की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहाँ यूकेजी का बच्चा ड्रिल करता है तब तक कैसे अवेयरनेस। बीती देर रात 24 अप्रैल को पलटन बाजार में 2 कपड़ों की दुकानों पर भीषण आग लग गई। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और मौके पर आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है और इसमें 25 से 30 लाख का अनुमान है कि इतनी वहां पर हानि हुई है। इसके साथ ही वहां पर कोई भी जनहानि फिलहाल नहीं देखने को मिली है। हालांकि आग लगने के स्पष्ट कारणों की जांच अभी जारी है, जिसके पश्चात ही पता चल पाएगा कि आग लगने के असल कारण क्या थे। मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से। ये रात पलटन बाजार में सुबह अग्नि दुर्घटना हुई है। लगभग 1:18 पर हमें सूचना प्राप्त थी। घटनास्थल पर हमने 4 गाड़ियाँ भेजी थी। आग बड़ी थी, 3 मंजिल में आग लगी थी और मिस्टर निकुंज राजवंशी और नवनीत राजवंशी की दुकान थी। इन दुकानों में आग लगी थी। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू मलेरिया बचाव जागरूकता अभियान चलाया गया। डॉक्टर MS दुक्ताल ने कहा कि डेंगू मलेरिया से बचने के लिए घर के आसपास साफ पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। यदि घर के आसपास पानी जमा हुआ है तो उससे जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल अथवा जले हुए मोबिल का छिड़काव कर दें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करने के साथ ही फुल बांह का कपड़ा पहने। घर के सभी कमरों की सफाई के साथ ही टूटे फूटे बर्तनों, कूलर, AC, फ्रिज में पानी जमा न होने दें। गमला, फूलदान का पानी 1 दिन के अंतराल पर जरूर बदलें। लक्षण मिलने पर फौरन जांच कराएं। जांच की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। आज जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इसमें मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे पब्लिक है उनको जानकारी हो जाए कि जो है मलेरिया को हम कैसे बचा सकते हैं। और जब जानकारी होगी तो वो मलेरिया से भी बच जाएंगे। जहाँ मलेरिया से बच जाएंगे तो वहाँ पर महिला तक अस्पताल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसा प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो ये भी उनका ही पार्ट है। और गवर्नमेंट की जो एम है कि 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करना है, तो उस पर्पस में हम लोगों ने सब मिलकर हमने आज जागरूकता फैलाई है और ये डेफिनेट है कि ये ख़त्म हो जाएगी। सर पहले तो हल्द्वानी में थे जो मच्छर थे, क्योंकि मच्छर से फैलता है। तो अब जो है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ते जा रहा है। जहाँ टेम्परेचर होगी वहाँ मलेरिया होगी। और क्योंकि हर सामान जो है हल्द्वानी से आ रहा है, कहीं से बाहर आ रहा है, तो उसके साथ जो मच्छर भी जो है सब्जियों में आ जाता है, तो मलेरिया होने के चांसेस यहाँ पे है। और पिछले बार में ऐसे देखा गया तो मच्छर अभी भी जो मच्छर जो यहाँ पर नैनीताल में भी है वो। तो मैं जितनी भी पब्लिक है, चाहे यहाँ के हो या कहीं के हो, तो कृपया अगर मलेरिया से बचाव करें। अपने जो पानी, जहाँ पानी रुका हुआ पानी है, जहाँ इस टाइम में पानी है, तो पानी को खुला मत छोड़ दीजिए आप। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं। हमेशा पार्किंग और यातायात की ऐसे में समस्या व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है। इसलिए जिलाधिकारी ने यातायात को लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि प्रशासन द्वारा कई पार्किंग चिन्हित की गई हैं तथा साथ ही कई पार्किंगों के निर्माण चल रहे हैं, जिन्हें जल्द सुचारू रूप से चालू कराया जाएगा। ये जो पार्किंग
हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी का चल रहा है जो चौड़ीकरण के संबंध में, वो भी मोटा मोटा लगभग पूरी रोड को ही ले रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आपका परिवहन विभाग का चल रहा है, जो शुरू कराया आगे के लिए, जो नैनीताल तक का रोक जाएगी। तो तीनों विभागों का हमने एक कोऑर्डिनेशन बनाना है ताकि डुप्लीकेसी ना हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के समीपवर्ती गांव बजून के घिंघारी तोक में रेस्टोरेंट निर्माण पर बड़े पैमाने पर पेड़ और पहाड़ काटने की ग्रामीणों की शिकायत पर वजून पहुंचकर क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रेस्टोरेंट स्वामी धर्मेंद्र सिंह मेहरा द्वारा बड़े पैमाने पर चीड़ और बांज के वृक्ष काटे गए हैं। इसके साथ ही वहां पर पहाड़ काटकर अवैध खनन का कार्य भी किया गया है। मौके पर रेस्टोरेंट में हिरण के अवशेष, आरा मशीन, पत्थर, बजरी और काटे गए पेड़ों के गिल्टे भी मिले हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार को खनन की खरीद की जांच करने के निर्देश देने के साथ ही वन विभाग नैनीताल वजून के फॉरेस्टर के खिलाफ समय से अपने उच्च अधिकारियों को सूचित न करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जून के कुछ निवासी आज मेरे पास आए थे। उनका कहना था कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक रिसोर्ट है जो बजून के एक तोक में बन रहा है, इसका नाम घिंगारी तोक है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन रही है जो कि बड़े पैमाने पे पेड़ काट रही है और उन्हीं पेड़ के काटने से रिसोर्ट का निर्माण कर रही है। सेकेंडली उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो रास्ता सड़क से आता है वो नहीं था, बहुत मामूली सी एक पगडंडी थी, उसको इन्होंने सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे उसको चौड़ा किया, उस पर पुस्ते लगाए ताकि यहाँ पे भविष्य में गाड़ी आ सके। थर्डली अंदर जितने भी पत्थर लगे हैं, जितनी भी बजरी है, ये सब भी जंगल से ही चोरी किया गया है। इन सब बातों की आज मौके पे पुष्टि हुई है। अंदर ही बहुत बड़ी खान है जहाँ से बजरी लाई जा रही है, पेड़ अंदर ही काटे जा रहे हैं, बड़ी आरा मशीन जिसकी कोई अनुमति नहीं है उससे पेड़ों का चिरान होकर उससे ही होटल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ एक यहाँ पे हिरन के भी अवशेष मिले हैं, इसमें कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का भी मुकदमा बनेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में प्रथम चरण में संपन्न हो गए। वहीं कांग्रेस के द्वारा बनाए गए मैनिफेस्टो पर भाजपा लगातार आरोप लगाती दिख रही है। वहीं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के शपथ पत्र का कड़ा प्रतिरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की मेहनत की कमाई को वर्ग विशेष को सौंप देना चाहती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से विभाजनकारी और तुष्टीकरण की रही है। देश में कांग्रेस ने 60 साल में सिर्फ विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही कार्य किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। तो कहते हैं कि जो सीएम जमीनों के कब्जे को लैंड जिहाद कहता हो, 6x4 की मज़ार को हटाने की बात करता हो, लेकिन देहरादून ही में बीजेपी के पार्षद के द्वारा उठाए गए जमीन के मामले को जो सूचना के अधिकार पर साबित हो गया उसको आज तक खाली ना करा पाया हो, देहरादून के थाने के निकट की ज़मीन को किसी को कब्जा दिलाने की कार्रवाई स्पष्ट हो जाने के बाद भी उसको खाली ना करा पाया हो, जिसका अपना कार्यालय विवादित भूमि में भूमि खरीदी गई हो, वो व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है लैंड जिहाद। इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।